अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से काबुली चना पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई के अंदर ले लूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो जैसे ऑयल गर्म होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज यहाँ पर एक मेरे पास लार्ज साइज़ की थी, जिसकी कुछ इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली थी। यहाँ पर प्याज़ों का कलर हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और प्याज़ों को ब्राउन करते साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको भी प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो अच्छी सी खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाए। प्याज़ों का कलर यहाँ पर डार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चावलों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसकी कटिंग मैंने करके इसमें ऐड कर लिया था। अब प्याज़ों और टमाटरों को अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही ये सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें है ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, और साथ ही मैंने इसके अंदर बादियान के फूल ऐड किए थे और यहाँ पर कड़ी पत्ता भी ऐड कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी और यहाँ पर जब मसाले की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर दूसरे तमाम मसाला जात ऐड किए जाएंगे, जिसमें है हल्दी मेरे पास हाफ़ टी स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं डालूँगी, बस सिंपल से जो है घरेलू मसाला जात वो ऐड करूँगी। मसाले को अच्छे से भून लूँगी, इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं इसमें बाकी रहेगा। तो अगर मसाला आपका नीचे लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से पका सकती हैं। मसाले की भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो 4 से 5 मिनट अच्छे से मसाला भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब ऐड की है दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और इसके अंदर ऐड करके इस मसाले को भी मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर दही का पानी खुश्क हो चुका था और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चने। चने मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिए थे। यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब मेरे पास चने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कुक हुए नहीं है, इसमें थोड़ी-सी कसर बाकी है जो कि दम के अंदर बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास साबित हैं 3 अदद सब्ज़ मिर्च। इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं इसको इसके साथ 3 से 4 मिनट भून लूँगी और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी चावलों को बॉयल करने के लिए पानी। पानी यहाँ पर मेरे पास है 3 ग्लास, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो राइस है वो लिए थे 1.5 ग्लास। मैं डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करूँगी। आप अपने चावलों की रेशो को देखकर पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। तो पानी डाल लेने के बाद मैंने इसको कवर कर लिया था। अब ये देखें इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी राइस। राइस मैंने ऑलरेडी ही धो के भिगो के रख दिए थे 15 से 20 मिनट पहले ही। तो इसमें चावल ऐड कर लूँगी और एहतियात के साथ हल्का सा चम्मच चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे, इससे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम मैं कर दूँगी थोड़ी हाई और इसका जो पानी है वो 80 टू 90% बिल्कुल ड्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको दम पर कवर कर लूँगी 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो गया था और मैंने चावलों को दम पर रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोल लिया है। ये देखें मज़ेदार से जो चावल हैं वो रेडी हैं। चावल जो है वो खिला-खिला है और बिल्कुल अलग-अलग है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी सैलेड के साथ और रायते के साथ इसको सर्व करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।